मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, आप इस बात के गवाह हैं कि सानहा 9 मई के बाद सबसे पहले अगर उस सानहे की मज़म्मत की गई तो इस मिंबर से की गई। बल्कि मैंने तो आगे बढ़ते हुए ये बात भी कही थी कि वो जो अमलाक का नुकसान जलाओ गिराओ में हुआ, उन अमलाक का नुकसान जलाओ गिराओ करने वालों की जायदादों को कुरक करके पूरा किया जाए। और हमने सानहा जड़ावाला के अंदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की तरफ से इस बात का भी ऐलान किया था कि कोई भी ईसाई मुतसरा फरीक हमारे मदरसे हमारी मस्जिद में पनाह ले सकता है, उसको 3 वक्त का खाना भी मिलेगा, रिहाइश भी मिलेगी, पनाह भी मिलेगी, जब तक उनकी रिहाइशें दोबारा आबाद नहीं हो जाती। इसी तरह हमने इस बात का भी ऐलान किया कि सैलाब की मुतासरा पट्टी पे कोई भी अहले हदीस मस्जिद हो, कोई भी अहले हदीस मदरसा हो, उसके दरवाजे सैलाब से मुतासरा फरीक के लिए खुले। ये हमारा हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर एहसान नहीं है, ये हमारा अवाम पाकिस्तान के साथ एक प्यार मोहब्बत और अखुवत का रिश्ता है। लेकिन आज मैं हुकूमत से ये बात पूछना चाहता हूं कि लोग महंगाई से खुदकुशियां कर रहे हैं। पिछले खुतबे में आपके सामने रखा कि बिजली के बिल के आने की वजह से मोटरसाइकिल बेची, फिर बिल आया, खुदकुशी कर ली। इस्लामाबाद में एक शख्स ने पुल के ऊपर से छलांग लगा दी, जिंदगी को तलफ कर दिया। हर रोज लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। और आप 75 सालों से उलमा का बयान करदा वो वाकया हमें ही सुनाते आ रहे हैं कि हजरत उमर ने कहा था फुरात के किनारे के ऊपर एक कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो उमर उसका जिम्मेदार है। आप में से हर हुक्मरान जब हुकूमत में आता है ये वाकया सुनाता है। तो बताइए, ये जो खुदकुशियां कर रहे हैं, इनके कत्ल का मुकदमा किसके ऊपर दायर किया जाए? इनकी कत्ल की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? खुदकुशी करना हराम है, हराम है, हराम है। और जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने इस बात का भी ऐलान किया, पाकिस्तान भर के अंदर कोई शख्स 2 वक्त की रोटी से तंग आकर खुदकुशी न करे। हमारे मसाजिद और मदारस के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, उनको रोटी भी फराहम की जाएगी, कपड़ा भी फराहम किया जाएगा। लेकिन जो लोग तंग आके कर रहे हैं, हुक्मरानों से पूछना नहीं है कि इसके जिम्मेदार कौन है। बिजली के बिलों से लोग तंग, महंगाई से लोग तंग, डॉलर की कीमत 300 से क्रॉस कर गई, रात को फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया, पेट्रोल को भी 300 से ऊपर ले जाया गया। ये क्या हो रहा है? ये मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम मईशत के हवाले से गुज़िश्ता खुतबे में आपको रखा था कि इस तरह की चीज़ों से अवाम से कमाया नहीं जाता, इस तरह की चीज़ों में ये इस्लामी निज़ाम मईशत नहीं है। आपकी खारजा पॉलिसी फेल और नाकाम है। आपने पाकिस्तान के उलमा का और उन तबका हाय फिक्र का भी इस्तेमाल नहीं किया जो आपके साथ खलूस से नीयत के साथ चल सकते हैं और आपके साथ खलीजी मुमालिक के दौरे करके उनको इस बात के ऊपर मजबूर कर सकते हैं कि अपने रियालों को पाकिस्तान की करेंसी के साथ फिक्स किया जाए। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान सिर्फ इदारा है, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान करता क्या है? आज तक आप चाइना के साथ, आज तक आप सऊदी अरब के साथ, ये 2 बड़े अजीम मुल्क हैं जो पाकिस्तान के दोस्तों में सरे फरिश्त हैं। आप इन 2 के साथ भी अपनी करेंसी फिक्स नहीं कर सके। आपकी खारजा पॉलिसी तो इतनी नाकाम है, आप इंडिया के सैलाब को खारजा पॉलिसी के जरिए नहीं रोक सकते। आप किस तरह महंगाई के ऊपर काबू पाएंगे? आप महंगाई के ऊपर काबू तब पाएंगे जब आपका इरादा हो। काकड़ साहब ने बयान दे दिया है, महंगाई बहुत है लेकिन इतनी भी नहीं है कि अवाम हड़ताल करे। माशाअल्लाह, आप वजीर आजम हाउस में बैठकर कैसे इदराक कर सकते हैं कि महंगाई कितनी को है और हड़ताल कहां तक करनी है? हमेशा रियासत के साथ अदम टकराव की पॉलिसी रखी है। ये सारे का सारा दिबाचा इसलिए कह रहा हूं, आज जुम्मे के अंदर हम इस बात का ऐलान करते हैं कि जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान बरादर सिराजुल हक की कॉल के ऊपर जो कल उन्होंने पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी है, उसकी भरपूर तईद का ऐलान करती है। और इंशाअल्लाह जमीयत अहले हदीस के सारे कारकुनान इस हड़ताल के अंदर पुरअमन तरीके से हिस्सा लेंगे। ना जलाओ, ना गिराओ,
ना दंगा, ना फसाद, ना टायर जलाने, ना रोडे ब्लॉक करनी, लेकिन एहतजाज का हक तो दीजिए। अगर आज मैं आपको एक बात बतलाता हूं, पिछले जुम्मे भी आपको कहा था ना कि मुझे आते वक्त बाद लोगों ने कहा लामा साहब आप ऐलान करें कि हम बिजली के बिल जला दें, हम बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। ईमानदारी से बतलाइएगा, एक वक्त ये था कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पॉपुलर लीडर इमरान खान था और वो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाना चाहता था और उसने बिल जलाकर इस तहरीक का आगाज किया था। अवाम ने उसकी तहरीक के ऊपर लब्बैक कहा था? नहीं कहा था। अवाम ने सिविल नाफरमानी के उसके एजेंडे को पूरा नहीं होने दिया और उसकी काल को मुस्तरद कर दिया। आज मुल्क का कोई लीडर भी अवाम को बिल जलाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन करिया करिया, कूचा कूचा, शहर शहर लोग लाखों और करोड़ों के बिल जला रहे हैं और अपने इलाकों से खंबे उतरवा रहे हैं कि या इन खंबों का किराया दो या हमें तुम्हारी बिजली ही नहीं चाहिए। गोया हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए। इस वक्त कोई एक लीडर भी इस जलती के ऊपर अगर तेल छिड़केगा तो मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो सकती है और पूरे अरूज पे जा सकती है। बल्कि अवाम इस वक्त मजहबी जमातों के रहनुमाओं से यह उम्मीद लगाए बैठी है कि ऑपोजिशन का किरदार अदा करें और सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएं और मुल्क के अंदर ये जो एक फिजा कायम हो चुकी है इसको कैश कराया जाए। लेकिन हम अभी भी रियासत के साथ टकराव और सिविल नाफरमानी की तहरीक नहीं चलाना चाहते, लेकिन हम एहतजाज करना चाहते हैं और वो पुरअमन एहतजाज की कॉल के ऊपर हम इस एहतजाज की कॉल की तईद भी इसीलिए कर रहे हैं कि यह एहतजाज पुरअमन है। अवाम के जज्बात को निकलने का मौका दीजिए, चैनलाइज कीजिए। जब तक फ्रस्ट्रेशन नहीं निकलती वो बढ़ती चली जाती है, उसके नताइज और होते हैं। लेकिन आपको और इंतजामिया को, हुक्मरानों को इस बात की तंबीह करना चाहते हैं, होश के नाखून लें। फिल फोर आज ही आज, कल की हड़ताल से कबल पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए, बिजली की कीमतों में कमी की जाए, डॉलर की कीमतों में कमी की जाए। रुपए को अपने दोस्त मुमालिक की करेंसी के साथ फिक्स करने के लिए खारजा पॉलिसी का इजरा कीजिए, वरना वो वक्त करीब आ चुका है। लीडर चाहें ना चाहें, मजहबी रहनुमा चाहें ना चाहें, अवाम के अंदर इतना गमो गुस्सा आ चुका है, अवाम के जज्बात इतने भड़क चुके हैं। और बात आई है तो मैं हैरान हो जाता हूं, वो जमातें भी हड़ताल में हिस्सा ले रही हैं जो महंगाई की जिम्मेदार हैं। ऐलान हुआ है नून लीग भी इख्तिजाज करेगी, पीटीआई भी इख्तिजाज करेगी, पीपल पार्टी भी इख्तिजाज करेगी। लोगों को बेवकूफ समझ लिया, लोगों की आंखों में पर्दा है। वो पीडीएम की जमातें जिनको आज अवाम इस महंगाई का हिस्सेदार समझती है, जिम्मेदार नहीं तो हिस्सेदार तो समझती है ना, हर पाकिस्तानी अवाम समझती है। उस पीडीएम के अंदर मौजूद बाद मजहबी जमातों ने भी इस हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। सुभान अल्लाह, आप जिम्मेदार हैं, आप मुल्जम हैं। कातिल भी मकतूल के हमरा जुलूस निकाल रहा है, आप खुद महंगाई के जिम्मेदार हैं और आप भी हड़तालों का ऐलान कर रहे हैं और आप भी हड़तालों की हिमायत कर रहे हैं। तो आप सब साथियों ने कल की पहिया जाम हड़ताल के हवाले से भी अपनी आवाज को बुलंद करना है, लेकिन पुरअमन तरीके से। किसी भी जगह ना जलाओ, ना गिराओ, ना टायर, ना आग, ना दंगा, ना फसाद। इस तरह का तर्द अमल मुझे और आपको और पाकिस्तान की अवाम को देब नहीं देता। आप पुरअमन एहतजाज कीजिए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं। रोटी वैसे ही बंद है, ताजर तो अब ये कह रहे हैं कि करें क्या, दुकानें खोल के भी रोटी नहीं मिलनी तो दुकानें बंद ही कर दें। अवाम अब इस नहज पे पहुंच चुकी है, तो हुक्मरानों को इस हवाले से हर सूरत इस महंगाई को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और इन कीमतों को कम करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए। आखिर में 2 ऐलानात हैं। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से सैलाब ज़दगान के इलाकों में भरपूर इमदादी मुहिम चला रही है। हर रोज़ वहाँ पे खाना फराहम किया जा रहा है, कपड़े फराहम किए जा रहे हैं। इसी तरह मरकज़ के बाहर भी कैंप लगा है। जो कोई साथी कपड़े देना चाहे, राशन देना चाहे, पानी देना चाहे, तो वो आपकी मानत इंशाअल्लाह सैलाब ज़दा इलाकों में पहुँचा दी जाएगी।